है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया है। दरअसल यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन यूथ कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त हो रहा है और गिरफ्तारी के खिलाफ, यानी कि उदय भानुचिप की गिरफ्तारी और तमाम जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी अभी तक एआई समिट को लेकर हुई है, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि अब ये मामला अदालत भी पहुंच चुका है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन गतिरोध लगातार बरकरार है। आपको बता दें, एआई शिखर सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से शर्टलेस हंगामा सामने आया, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो कड़ी कार्रवाई दिखी, जिसमें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप की गिरफ्तारी हुई, तमाम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। शिमला तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई और वहां से गिरफ्तार करके कुछ कार्यकर्ताओं को ले आई। ऋषिकेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है? चूंकि लगातार गतिरोध तो बरकरार है, हालांकि पुलिस रिमांड पर है उदय भानुचिप, और आप सब लोगों ने साथ दिया, प्रोटेस्ट किया। अगर कपड़े दिव्या, देखिए, मैं यूथ कांग्रेस के दफ्तर में हूं और उसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट ए क्राइम। और यहाँ पे जो दिल्ली प्रदेश के कई सारे नेता हैं, यूथ कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता हैं, और सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और वो बार बार मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, वो जो संघीय व्यवस्था है, कानून का मसला राज्यों का है, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विवाद किया, वहां के कोर्ट में मामले गए, अभी भी उनके ट्रांजिट रिमांड को लेकर दिल्ली पुलिस 3 लोगों को चंडीगढ़ में लेकर डटी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोग यहाँ पे यूथ कांग्रेस के हैं, तो मैं उन लोगों से बात करता हूं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? वरिष्ठ नेता मैं जी बवाना से आया हूँ। मंत्री शिव डहरिया जी है, वो भी अपने 2 शब्द इस प्रांगण में रखेंगे। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाइए। हाँ जी, जो हमारे कोर्ट कानून जो बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता ये नियम कानून को नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि उन पर की गई कार्रवाई है वो देश पर हमला। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी सरकार अपने से ज्यादा समझदार किसी को मानती नहीं है और ये कभी रोजगार की बात ही नहीं करती है। जैसे हमारे जो यूथ बच्चे घूम रहे हैं, ना किसी कोई नौकरी की बात हो रही है, ना कहीं किसी चीज की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ अपना ही राज देना चाहती है कि जो हम करें वो ही सब ठीक है। एआई सम्मेलन में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन करना ये अभी भी लगता है कि नैतिक तौर पर ठीक है? एआई समिट में अभी भी शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन करना लगता है कि आपके साथ ठीक कदम था ये हमारे साथियों का कदम ये ठीक था, क्योंकि हम ये हमारे साथी ये दिखाना चाहते थे कि भाई बीजेपी सरकार गलत कर रही है, अगर यूथ है तो यूथ के साथ रहो और रोजगार की बात करो। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से भाई साहब? भैया, मेरा नाम अंकित प्रधान है, तिमारपुर से हूँ। पूछ रहे हैं कि ये शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन करना कहाँ तक जायज था और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस या कानून के मामले में दखल अंदाजी, इसको एक विवाद पैदा करना, कांग्रेस शासित राज्य है हिमाचल, वहाँ से 3 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध करना, इससे तो और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजिकल इमेज है उससे और चोट पहुंचती है। देखिए, एक चीज बताइए, लोकतंत्र देश है। आप ये देखिए कि जिस देश में भगत सिंह पैदा हुए हों, राजगुरु पैदा हुए हों, जिस देश में बाबा साहब हो, ये संविधान का ये हमें आंदोलन का रास्ता दिखाया किसने? हमें दिखाया है ये रास्ता भगत सिंह ने, उन्होंने बाबा साहब ने, ये रास्ता हमें उन लोगों ने दिखाया है। शर्टलेस करना कोई गलत थोड़ी, ये हमारा संविधान हमें देता है। ये हमारे बाबा साहब हमें देकर गए हैं कि संविधान में अगर आपके हक का हनन हो रहा है, आपका देश बेचा जा रहा है, आपका रोजगार छीना जा रहा है, आपके किसानों का हक छीना जा रहा है, तो आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। एआई समिट तो सरकार करे कि वो पूरे देश का आयोजन था, कोई भारतीय जनता पार्टी? एआई समिट सरकार, एआई समिट देश से ज्यादा जरूरी है क्या? जब आप देश को गिरवी रख रहे हो, देश को बेच रहे हो, सारे एयरपोर्ट बेच दिया आपने, पूरा देश खोखला कर दिया आपने, और 2 अपने अडानी अंबानी के लिए आपने दोनों पूरे देश को उन्होंने दे दिया आपने, तो ये अच्छी बात है क्या? कांग्रेस पार्टी तो मैं फिर दिव्या ये तस्वीर आपको मैं दिखाते चल रहा हूँ। देखिए, ये जो तस्वीर है, यहाँ पे बड़े स्तर पर जो कांग्रेस के नेता है यहाँ पे, वो अलग अलग राज्यों से आए हैं और अलग अलग तरीके से वो बात कर रहे हैं। आप कहाँ से भाई साहब? बेकार नहीं जाएगा। आप लोग कहाँ से? कम मेहनत होगी, हर काम पे नुसरत होगी। दिल्ली से ये प्रदर्शन में शामिल? दिल्ली से कांग्रेस की जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो इस तरीके से एआई समिट में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन करना, देश से बड़ा पार्टी क्यों और अपने राजनीति में सिर्फ विरोध के लिए प्रदर्शन क्यों कर रही है कांग्रेस? सुमित शर्मा जी खासकर इनके भतीजे को लगातार प्रदर्शन तो दिल्ली पुलिस और क्राइम अभी तो
शुरुआत हुई है प्रदर्शन की। प्रदर्शन तो आगे और होने हैं। ये तो एक झलक है एक यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस तो शुरू से ही जो है संघर्ष करने में है। अब आप ये कह रहे हो कि संघर्ष क्यों कर रही है? नहीं, संघर्ष नहीं, संघर्ष का रास्ता है। वो लोग पार्टी कर रही है, सरकार करे कि असंवैधानिक है। आप देश को, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं था। आपने फिर पुलिस का मामला हिमाचल प्रदेश बनाम राज्य बना दिया, ये दिल्ली पुलिस बना दिया। इसको लेकर लोग कह रहे हैं क्या पता नहीं, 14 से पहले ये लोग नहीं करते थे प्रदर्शन। कांग्रेस के टाइम में ये लोग जो प्रदर्शन किया करते थे, ये तो पूरे नंगे हो जाया करते थे। हमारे यूथ कांग्रेस के इतनी तो उनके अंदर सभ्यता है कि उन्होंने बनियान के अंदर संघर्ष किया। ये लोग तो जो है बिल्कुल ही कपड़े उतार के कर रहे थे। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और लोग। हाँ, बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? खड़े होके बोलिए सर, खड़े होके बोलिए। कहाँ से आप? मैं बिजवासन विधानसभा से, दिल्ली से, राजनगर से विपिन दुबे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार और कुछ पत्रकार की मिली भगत से इसमें पत्रकारों का कहाँ मामला है? मैं कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ, ये कोर्ट के साथ हाथ मिचौली कर रहे हैं, बावजूद इसके 3 कार्यकर्ता तो भी पुलिस की हिरासत में है ना। लोग ये कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए प्रदर्शन करना, कह रहे हैं कि सारे देश के अस्मिता को ताक पर रख दिया, प्रधानमंत्री उसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। तो हम यही पूछ रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल तौर पर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है? आप लोगों को क्यों लग रहा है जब ट्रेड डील का प्रदर्शन करना है तो आप करते, जगह और टाइमिंग ठीक नहीं? आप ये बताइए, जब कॉमनवेल्थ गेम के प्रोग्राम चल रहा था, हाँ, बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन युवाओं, देखो वो युवा अंदर गए, उन्होंने कोई ऐसी हरकत तो की नहीं, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी है, अपना विरोध प्रदर्शन किया। आप उनको डिटेन करके आप लेकर करते, आपने तो बकायदा, आप चार्जशीट पढ़ी है ना उसकी, उस चार्जशीट में क्या क्या लिखा है? क्या युवाओं का मुंह ऐसे बंद किया जाएगा? आप ये बताइए, मीडिया भी ऐसे ही सवाल पूछ रही है। चार्जशीट में तो उसने दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने एंटी नेशनल काम किया है। क्या एंटी नेशनल? सिक्योरिटी ब्रीच किया है वहाँ। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, इसमें एंटी नेशनल क्या है? आप ये बताइए क्या है? समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री अपने, जब एक बात बताइए, एब्सेंट फाइल आया, हरदीप पुरी जी का नाम आया, ये बहुत बढ़िया बात है, ये नग्न बात नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा लिया? कोई भी आज तक 2014 के बाद कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी होता है बड़ा और उस पर कभी प्रदर्शन किया जाए तो हमेशा विपक्ष से ही सवाल पूछा जाता है। विपक्ष सवाल नहीं है, लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन आप करिए। जैसे कांग्रेस के दफ्तर में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनों से ऐतराज नहीं है, न पत्रकारों को है न पॉलिटिकल पार्टियों को है। लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन का जो तरीका है वो हो सकता था कि वो भारत मंडपम के बाहर हो सकता था, आप पार्लियामेंट को घेर लेते, आप जंतर मंतर चले जाते, आप पूरे देश में अलग अलग प्रदर्शन करते। ये तर्क दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो लड़के जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी थे वो वहाँ गए हुए थे, अब उनको वहाँ कुछ बुरा लगा कि ट्रेड जैसे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, अब उन्होंने बुरा लगा, उन्होंने टी शर्ट फाड़ के अपना विरोध प्रदर्शन किया। कोई उसमें क्या गलत है? मुझे ये बताइए ना। जब बीजेपी वाले अधनग्न हो जाते हैं, अधनग्न प्रदर्शन करते हैं, जब सारा कॉमनवेल्थ गेम में सारे विदेशी यहाँ थे, तब उन्होंने ये सारे विदेशी मीडिया थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज कुछ युवाओं ने, साथियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया तो ये दिक्कतें हो रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप करके ये सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान को बर्बाद करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। और इस बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है कि यूथ कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो मेरा अध्यक्ष है, उसको बंद करके, और इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। संसद भी घेराव करेंगे, बीजेपी के मुख्यालय भी घेराव करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, देवेंद्र यादव हैं, लल्लू जी हैं, ये कांग्रेस की गारंटी का अधिकार दिया। एक कांग्रेस की विचारधारा, कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से जो जिसने फूड सिक्योरिटी के ऊपर कानून दिया,
एक कांग्रेस की वो विचारधारा मैं थी। बात कर पाऊँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एजुकेशन का अधिकार दिया। देखिए यहाँ पे मैं ये पूरा जो यूथ कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाह रहे हैं। और दिव्या, ये पूरे इलाके में यूथ कांग्रेस के अंदर और बाहर जितने बड़ी तादाद में पुलिस व्यवस्था है, लोग हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि जो यूथ कांग्रेस के साथ हो रहा है और जो लोकतांत्रिक देश में जो प्रक्रिया, आप कहाँ से हैं बताइए? उड़ीसा से आए हैं। कांग्रेस की ये प्रदर्शन को कितना जस्टिफाई आप लोग कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये कानून का मामला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता न कानून को मान रहे हैं, न देश को मान रहे हैं, न अदालत को मान रहे हैं, और ऊपर से जो कांग्रेस शासित राज्य वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस अब आमने सामने। तो मैं पहले से जाऊंगा, इतिहास को बार बार आते हैं कि नेहरू नेहरू बोलते हैं, लेकिन इतिहास में जाओगे तो आरएसएस के जितने भी मुखिया थे वो कहाँ पे थे? ब्रिटिश को लेटर लिखते थे और महीने के सैलरी लेते थे। अभी मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी के परिवार में कितने जन आहत दे रहे हैं, देश के लिए कितने जन का मृत्यु हुआ है। वो वहाँ पे राहुल गांधी के परिवार से दो जन, जो उनके पिताजी और उनका माँ जी, दोनों का देहांत देश के लिए हुआ था। समिट में प्रदर्शन करना क्या अभी भी लग रहा है कि वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर वो सही था? हाँ, सही था। जो युवा लोग का आज का जो द्रोह है वो दिखाने के लिए गए थे, वो विरोध किए, वो विरोध किया क्या, कैसे गलत है, कौन से हिसाब से गलत है, वो बोलना। पुलिस तो गलत मान रही है। पुलिस गलत मानेगा। जब सरकार उनका है तब बोलो, वर्ल्ड कॉमन मैन जो गेम चल रहा था उस टाइम में वो जो किए थे वो क्या ठीक था? उस टाइम में क्या कर रहे थे वो लोग? आप लोग कहाँ से भाई साहब? कहाँ से आप? मैं दिल्ली से पूरा का पूरा आप यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में क्या आंदोलन था? सैद्धांतिक तौर पर ये प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की सरकार और वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में जो हुआ, वो लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। देखिए, और वही विचार हिमाचल की प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, दिल्ली पुलिस ने कस्टडी लेनी थी उन लोगों की। दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश से वो करना चाहिए था, प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उठाने के लिए सीधे चले गए वो लोग। इस तरह से नहीं होता है। हर प्रदेश की अपनी स्वायत्ता होती है, हर प्रदेश अपने अपने स्वायत्त प्रदेश है। जो भी अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानूनी कार्रवाई कानूनी तरीके से ही होनी चाहिए थी। ये नहीं कि गुंडागर्दी करके दिल्ली पुलिस जाएगी और वहाँ से उठा के ले आएगी। वो बच्चे थे, उन्होंने कोई क्राइम किया है, कोर्ट ने तो ट्रांजिट रिमांड पर तो भेज ही दिया ना। देखिए वो कार्रवाई है, वो हो रही है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात का है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी या मोमोक्रेसी रहेगी। 32 साल की वकालत के अंदर डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एफसीन फाइल के केसेस हैं, ऐसे कितने केसेस के ऊपर राहुल गांधी अपना ऑब्जेक्शन रेज कर चुके हैं, लेकिन सरकार सुन रही है। आकर्षित करने के लिए तो मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, एक बार तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट का ये आलम है, और देखिए कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोगों के अपनी तरीके की डिमांड है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सर आप लोग प्रदर्शन में आए हैं तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को इन प्रदर्शनों से क्या फायदा है जब अदालत को वो नहीं मानते हैं, पुलिस को नहीं मान रहे हैं, सिर्फ विरोध के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सम्मानित मीडिया से मैं कहूँगा, कांग्रेस जितना मैं कह रहा हूँ अपने आदर्शों पर चलती है शायद कोई पार्टी नहीं चलती। आज जो मोदी जी के राज के अंदर लोकतंत्र को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिस तरह कुचला जा रहा संविधान को, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर यूआईए के अंदर अगर 8 आदमी या 10 आदमी ने अगर अपनी सेट उतार के अगर मीडिया का अगर थोड़ा सा आकर्षित उधर कर दिया तो देश की जनता को कैसे पता लगता है? इसी तरह पता लगता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो थोड़े कार्यक्रम था। आपको प्रदर्शन करना, जंतर मंतर पर जाते, संसद को घेर लेते, प्रधानमंत्री आवास घेर लेते, वो तो ये करे। विरोध प्रदर्शन पर सवाल नहीं है। जो राजनीतिक टूल्स बनाए जा रहे हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन भारत के ग्लोबल इमेज को खतरा, उनको डेंट पहुंचाए। देखिए, मैं आपको, आप तो मीडिया में हैं, जब विदेश से जब लोग आते थे तो काला झंडा ले
लेके उनको दिखा देते थे कि भाई बैकआउट करो, तो तब भी तो विदेश में जाके हमारी छवि धुंधली होती थी। अगर समर्थन में जाके अगर किसी कांग्रेस के आदमी ने अगर इस बात को कहा कि भाई आप जिस प्रकार पार्लियामेंट में हमारे नेता को नहीं बोलने दिया जा रहा, तो हमें कहीं भी नहीं बोलने दिया जाएगा, तो हम कम से कम अपने आपको दिखा के ये तो बता सकते हैं कि आज आपके पास आने से हमको ये पूरे देश के अंदर दिखा रहे हैं, मीडिया इसलिए दिखा रही है। हमारा प्रदर्शन करने का यही एक उद्देश्य था। आप लोग मैडम यूथ कांग्रेस से हैं, आप लोगों को प्रदर्शन बताइए। लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने देश की इमेज को डेंट पहुंचाया, ग्लोबल तौर पर देश के इमेज को डेंट पहुंचाया, उसको आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया शर्टलेस प्रदर्शन करके मंडपम में। हमने नुकसान पहुंचाया, आपको ऐसा लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद तानाशाह हैं और हमारे देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने पूरी तरीके से। जो युवा हैं, जब ये हमारे देश को प्रधानमंत्री ने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से और यही हाल रहा, तो देश में युवा बेरोजगार हो जाएंगे और लोग सब प्रदर्शन के लिए ना सड़कों पे उतर जाएंगे। तो एक बार फिर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि सामने देखिए तस्वीरें लगाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, और यहाँ पे जो देश भर के अलग अलग हैं लोग वो लगातार प्रदर्शनों में शामिल हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और लोगों के पास आपको ले चलूं। और ये अडानी से यारी, देश से गद्दारी, ये कई तरह के प्रदर्शनों की दरअसल वजह ये रही है। अपने दर्शकों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जो भारत मंडपम में जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस अपने स्पेशल सेल के साथ गई। वहां 24 घंटे तक ड्रामा चला, बात अदालत तक गई, बावजूद इसके कोर्ट ने उनका ट्रांजिट रिमांड दिया और फिर अब ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो आप लोग कहाँ से सर? जी, कौन से राज्य से हैं? नहीं, दिल्ली से ही हम, दिल्ली करोलबाग। तो बताइए डिपार्टमेंट पूरे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर एक बार फिर ये बैक गोल आप लोगों ने कर दिया कि जो प्रदर्शन की जगह बाहर होनी थी, आप लोगों ने भारत मंडपम में क्या रिश्ता है राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि कांग्रेस ने देश विरोधी बनाया गया। एआई मतलब एंटी इंडिया। ये भाषा सिर्फ वही बोल सकते हैं जिन्होंने सदैव समझौते किए हो और देश के साथ गद्दारी करी हो। उन्हें क्या मालूम उन आरएसएस की विचारधारा को कि संघर्ष कैसे किया जाता है, अपनी आवाज को बुलंद कैसे किया जाता है। ये भगत सिंह को मानने वाले और गांधी को मानने वाले युवा कांग्रेस के हमारे नेता हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के अपनी आवाज को बुलंद करके इस देश के समय तो गुलाम भारत था ना, उस समय भगत सिंह की जरूरत थी। आज का जो भारत है आप इसे गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। आपके सवाल गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं ये कि उस टाइम का भारत और आज का भारत क्या है? फर्क साफ साफ है। कांग्रेस की सरकारें होती थी तो आप 24 घंटे धरने प्रदर्शन करते थे। अनिल विज होम मिनिस्टर होते हुए हरियाणा में नंगे प्रदर्शन करते थे जब उनके ऊपर धाराएं नहीं लगती थी। आज हमारे युवा कांग्रेस के युवा लड़कों के ऊपर आप धाराएं लगा रहे हैं। पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? पकड़ा गया। 2 दिन के अंदर आप हमारे केरल से, भोपाल से, हर जगह से, हिमाचल से आप लड़के पकड़ के ला रहे हैं। सारी शक्ति आपने यहाँ झोंक दी। आरडीएक्स पे क्यों नहीं झोंकी सारी शक्ति आपने? क्योंकि ये गुलाम सरकार है, ये करवाते हैं। दंगा करने वाली सरकार है ये, इस देश को बांटने वाली सरकार है, नफरती सरकार है ये। बात बताइए, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस भी दूसरी जगह प्रदर्शन करने के लिए उनके खिलाफ भी प्रदर्शन होता था, लेकिन किसी राज्य की पुलिस के खिलाफ खड़ा हो आप किसी भी धरने, हमारा एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम है इस देश का और उसका एक ये पिलर है अपनी आवाज को बुलंद करना। आप उस पिलर को हटा नहीं सकते। क्रिमिनलाइज आप उसको धरने प्रदर्शन को, आप कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लगा सकते। आप हमारे नेताओं को उठा के आप उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा रहे हैं। 3-3 दिन उनको थानों में भूखा रखा जा रहा है। अमानवीय बर्ताव हो रहा है उनके साथ। थाने के बाहर खड़े थे, मैं उनके साथ। ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं जो आज भी अपना बात को अपनी संविधान के दायरे में रख के कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की साथी, हम ये कोई आरएसएस की विचारधारा के लोग नहीं है जो सड़कों पे निकल रहे हैं। जैसे वो दिल्ली पुलिस ने धारा लगाई, आपके 11 साथी, 11 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई। पैन इंडिया ये गिरफ्तारी चल रही है। पैन इंडिया गिरफ्तारी की कौन से धरने प्रदर्शन में पैन इंडिया गिरफ्तारी हुई है? 70 सालों के इतिहास में एक उदाहरण दो। और ये सवाल आप हमसे कर रहे हो, आरएसएस से क्यों नहीं कर रहे, आप बीजेपी से क्यों नहीं कर रहे कि 70 सालों में आज तक इस तरीके का कोई धारा ही नहीं लगी
जो आप धाराएं लगा रहे हो। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आपके 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार। भगत सिंह को मानने वाले जगह नहीं देखेंगे। जहां अपनी आवाज को रखना होगा वहां हम अपनी आवाज रखेंगे, जो देश के हित में होगी। देश नहीं बिकने दूंगा का नारा बोलने वाला आज देश को बेचने में लगा हुआ है। ट्रम्प के साथ समझौता कर रहा है, एप्स्टीन में नाम आ रहा है, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं ये। हमारे भगत सिंहों को पकड़ने से एक सवाल का और जवाब। हमारे भगत सिंहों को पकड़ने से इस देश की आवाज मजबूत ही होगी, वो नीचे नहीं जाएंगे। एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन अगर होना ही था AI समिट के खिलाफ, तो वो जगह भारत मंडपम ही क्यों, वो संसद क्यों नहीं, प्रधानमंत्री का आवास क्यों नहीं, जंतर मंतर क्यों नहीं? ये जहाँ से ये गूंगी बहरी सरकार हमारे यूथ कांग्रेस की आवाज, हमारी कांग्रेस पार्टी की आवाज सुनेगी, हम धरने प्रदर्शन वहाँ करेंगे, हम संसद में भी करेंगे, हम मंडपम में भी करेंगे। क्या इन्हें देश जब ये बेच रहे हैं, संसद से ये भाग रहे हैं, संसद में अगर ये जवाब दे देते तो उन्हें मंडपम में नहीं जाना पड़ता।